अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इज़हार वर्ल्ड एनालिसिस। आजकल सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है कि इंडिया की करेंसी कोलैप्स हो रही है, इवन हो चुकी है। और दूसरी तरफ एक बात है कि पाकिस्तान की करेंसी पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद इंडिया की करेंसी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज होने जा रही है। तो क्या ये जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं ये वाकई रियलिटी है या सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा? तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डेटा, नंबर और इकोनॉमिक फैक्ट्स के ज़रिए इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपये की। क्या ये वाकई कोलैप्स हो रहा है या फिर एक प्रोपेगेंडा है? 25 मार्च 2026 को इंडियन रुपये ने हिस्ट्री बना दी। $1 लेने के लिए आपको 94.75 रुपये देने पड़ रहे थे। इस तरह से कह सकता हूँ मैं कि ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे हाई रेट पर चला गया। सबसे पहले समझते हैं टर्म कोलैप्स को। काफ़ी सारे लोग इस कोलैप्स लफ्ज़ की मीनिंग समझते ही नहीं है। बेसिकली कोलैप्स का मीनिंग ये होता है कि किसी भी देश की करेंसी बेकाबू होकर गिर रही हो। लेकिन क्या ऐसा इंडिया में हो रहा है? लेट्स सी द रीजंस। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल प्राइस की। अब इंडिया की करेंसी अगर थोड़ी सी वीक हो रही है तो उसके पीछे मेन रीज़न है ऑयल इंपोर्ट होने का। अब इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है जो बाहर से तेल इंपोर्ट करता है। अब जब से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो चुका है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो चुका है तो जाहिर बात है इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी रियलिटी है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ तो कॉमन सेंस की बात है ऑयल की प्राइसेस नॉर्मल से काफ़ी हाई हो चुकी हैं ओवर ग्लोब में। अगर इंडिया को तेल इंपोर्ट करना हो तो उसको ज़्यादा डॉलर खर्च करना होगा। अगर इंडिया ज़्यादा डॉलर खर्च करेगा तो जाहिर बात है उसकी रुपये पे प्रेशर पड़ेगा। तो सबसे जो मेन रीज़न और मेन वजह है इंडियन करेंसी जो कोलैप्स होने जा रही है या वीक होने जा रही है, तो उसके पीछे मेन रीज़न ऑयल का इंपोर्ट है और इसलिए इंडियन करेंसी पे एक दबाव और प्रेशर आया है। और दूसरी मेन रीज़न इंडिया की करेंसी को वीक होने की वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना। 25 मार्च 2026 में ये एक रिपोर्ट किया गया कि सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आउटफ्लो हुआ है, यानी मुल्क से बाहर चला गया। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर चला जाता है तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर आता है। और दूसरी रीज़न ये है कि इंडिया की करेंसी वीक होने में फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना है। अगर दोबारा फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करें तो इंडिया की करेंसी स्टेबल हो सकती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए और उसकी वजह से डॉलर मजबूत होता गया। और जब डॉलर मजबूत होता है तो जाहिर बात है रुपये पे एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। तो ये डेटा देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई इंडिया की करेंसी कोलैप्स हो रहा है? मेरे हिसाब से कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा वीक हुआ है। बार्कलेज और बर्नस्टन जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रेम्स ने कहा कि अगर ऑयल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इंडियन रुपये और नीचे गिर सकती है और हो सकता है कि डॉलर के मुकाबले में 98 से लेके 110 तक भी ये जा सकती है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इंडियन रुपये पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो ऑयल का है। जब ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, डॉलर महंगा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है इंडियन रुपये पे प्रेशर पड़ेगा। और इंडियन करेंसी को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने में जो रोल है वो है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास तकरीबन 700 बिलियन डॉलर की रिज़र्व अभी भी मौजूद हैं। जब भी इंडियन रुपये डिस्टेबलाइज होती है तो RBI इंटरवीन करती है और कोशिश करती है कि दोबारा इकोनॉमी को मेंटेन करे और उसके अलावा दोबारा करेंसी को मेंटेन करे। और अगर RBI अपनी रिज़र्व और बढ़ाता है तो दोबारा इंडियन की करेंसी स्टेबलाइज हो सकती है। और ये भी एक रियलिटी है कि 94 से दोबारा इंडियन करेंसी 93.75 पर आ गया है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इंडियन करेंसी डेड नहीं हुई, लेकिन डेंजर जोन में है। अगर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस ख़त्म होती है, वार ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा इंडियन करेंसी स्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर ये वार
लंबी चली और काफ़ी वक्त तक चली तो फिर इंडियन करेंसी को एक बड़ा धचका आ सकता है।